के किसी कोने में चला जाऊँ, हफ्ता और इतवार को अपने डेरे पर मौजूद आता हूँ। मैं एक भाई हूँ, मेरी 2 छोटी बहनें हैं और मेरा राब्ता नंबर है 0300 पूरा। ये अंकल ही कोई राज की बातें भी होती हैं, ये नहीं पूछा करते। तो इनसे हम कलमात वगैरह सुनते हैं, तो आप सुना दें। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मुझे भी दम कर दें क्योंकि मेरी शादी नहीं हो रही। माशाल्लाह, ये मुझ पर अल्लाह का करम है। तो व्यूअर्स, हमारा जो सबसे अहम सवाल था वो इस अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिमें कि मैं हबीब सुल्तान गुलरेज हसीब। तो दोस्तों, आज दी वीडियो बहुत धमाकेदार है। वीडियो ਦੇ ਨਾਲ जुड़े रहे सो आज तक मिलवे ने पे पाकिस्तान दी धरती ते मशहूर छोटा पीर। तो आज उनके नाल मिलवे ने पे सवाल जवाब बात नाल करे सो सारे जुड़े रहे सो हफ्ता वाले सो आओ पे सारे नाल। दोस्तों, इंतजार दा घड़ियां थी गन खत्म। हुन जेरे बंदे नाल अस मिलना, जेरे बंदे नाल अस तो मिलवावना, वो साडे कोल ई टाइम मौजूद होंदे। अस दरवाजे ते पहुंच गए। आओ पे वीडियो को स्किप ना करे सो, क्योंकि आज मजेदार और बहुत जबरदस्त तो शूट मिलने वाला है, कमाल मोहब्बत। तो व्यूअर्स, मैं इस वक्त कैंडली पहुंच चुका हूं, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है छोटा पीर। तो दोस्तों, इस छोटे पीर से हम 2, 3, 4 सवाल पूछेंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि वीडियो में मजा आएगा। एक आध फनी भी हम क्वेश्चन उनसे पूछेंगे। तो दोस्तों, आपने वीडियो को नहीं काटना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन करने वाला हूँ वो है इनका प्यारा सा नाम पूछते हैं। इनका प्यारा सा नाम क्या है? जी, मेरा नाम है मोहम्मद दियान कासिम। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा नाम है। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, दूसरा क्वेश्चन इससे थोड़ा सा वजनी होगा, तीसरा उससे भी ज्यादा होगा। तो दोस्तों, वीडियो के साथ जुड़े रहेगा। अच्छा, ये बताएं आप, ये जो आप कलमात वगैरह दम वगैरह करते हैं, ये क्या चीज है? आपके पास कोई किताब है, कोई ऐसी कोई कलमात क्या? भजन की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं जी। ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। माशाल्लाह, ये मुझ पर अल्लाह का करम है। माशाल्लाह। तो दोस्तों, इस बच्चे का कहना है कि मैं जो चीज है वो मेरे अल्लाह की करामात है और मैं दिल से दुआ करता हूँ। तो दोस्तों, तीसरा सवाल जो है हमारा, वो तीसरा सवाल ये कलमात वगैरह आपको मतलब कितनी उम्र में मिला हुआ है? ये अंकल ही कोई राज की बातें भी होती हैं, ये नहीं पूछा करते। तो मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि ये जो खलकत है, मतलब मुसलमान है, आपसे दम वगैरह करते हैं, तो आपका दम कुछ लोगों पे असर करता है, कुछ लोगों पे नहीं करता। इसका कोई आपके पास कोई हल है? जी, मैं कुरान पाक पढ़कर फूंक मारता हूँ। हजूर का सदका अल्लाह पाक सबको शिफा अता फरमाए। माशाल्लाह, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, कमाल ताजदार मदीना का है। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, आपने इस बात पे गौर करना है, क्योंकि इस छोटे पीर ने क्या कहा है, ये जो कलमात है ये कोई मेरी अपनी किताब नहीं है, ना ही कोई मेरे वालिदैन कोई दादा वगैरह की लिखी हुई है। नहीं, ये जो कुरान मजीद, जिस पे आपका भी इत्माद है, मेरा भी इत्माद है और पूरे मुसलमानों का इत्माद है, उस कुरान मजीद से जो अल्फाज हैं, क्योंकि उसमें सच है, उसमें झूठ नहीं है, उसी कुरान मजीद से ये मतलब दम वगैरह करते हैं, क्योंकि उस कुरान मजीद में बहुत सारा वजन है। क्योंकि ऐसे नहीं कहा गया कि एक पलड़े में कुरान मजीद को रखा जाए तो दूसरे पलड़े में पूरी खलकत रखी जाए। कुरान मजीद का पलड़ा वजनी है। तो छठा सवाल ये है, तो इनके दिल में क्योंकि कुरान मजीद याद है, तो चंद पाक कुरान मजीद के हम इनसे लफ्ज सुनेंगे, क्योंकि आपको पता है ये जो चीजें हैं ना, खुदा किसी किसी को नसीब करता है, किसी किसी के दिल में रखता है, हर किसी के दिल में नहीं रखता जिसे। तो इनसे हम कलमात वगैरह सुनते हैं, तो आप सुना रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भजन, कुरान मजीद की शान तो ये है कि हजूर ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़े और आगे दूसरों को पढ़ाए। यस, वेरी गुड। कुरान मजीद, यस, कुरान मजीद ऐसी किताब है, अगर इससे बोला जाए ना तो कुरान बोलता भी है। कुरान आपको जवाब देगा। मैंने कुरान से पूछा, बता तेरा नाम क्या है, तो कुरान ने जवाब दिया कुरान मजीद।
میرا نام قرآن مجید ہے. میں نے قرآن سے پوچھا بتا تیری زبان کیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا بلسان عربی مبین، میری زبان عربی ہے. میں نے قرآن سے پوچھا تجھ میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش تو نہیں؟ تو قرآن نے جواب دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. میں نے قرآن سے پوچھا تیری حفاظت کی کیا گارنٹی ہے؟ قرآن نے جواب دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میری حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے لیا ہے. میں نے قرآن سے پوچھا تو کہاں رہا؟ قرآن نے جواب دیا فی لوح محفوظ، میرا مسکن لوح محفوظ میں تھا. میں نے قرآن سے پوچھا تجھے کون لایا؟ قرآن نے جواب دیا نزل بہ الروح الامین. میں نے قرآن سے پوچھا تو کس پر نازل ہوا؟ قرآن نے جواب دیا نزل علی محمد. میں نے قرآن سے پوچھا تو کس کی طرف سے آیا؟ قرآن نے جواب دیا تنزیل من رب العالمین. میں نے قرآن سے پوچھا تو کس مہینے میں آیا؟ قرآن نے جواب دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. میں نے قرآن سے پوچھا تو کس رات میں آیا؟ قرآن نے جواب دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. میں نے قرآن سے پوچھا تو کیوں آیا؟ قرآن نے جواب دیا ھدی للناس. حضور اکرم نے قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرمایا القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہ ہوگا یا تمہارے خلاف گواہ ہوگا. کملی والے نے فرمایا اشرف امتی حاملۃ القرآن، فرمایا میری امت کے معزز لوگ حاملین قرآن ہوں گے. پھر فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور آگے دوسروں کو پڑھا ہے. ویری گڈ، ماشاءاللہ، زبردست. تو دوستو آپ نے جو کلمات وغیرہ سنا ہے بہت ہی زبردست اور زبردست مٹھاس آواز میں پڑھا ہے چھوٹے پیر نے، کیونکہ یہ چیزیں اللہ پاک ہر کسی کے دل میں نہیں رکھتا. تو آپ بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. تو دوستو 7واں سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس جو مطلب لوگ وغیرہ آتے ہیں دم کروانے، وہ کس دن آتے ہیں اور کس جگہ پہ آتے ہیں، اور آپ کا جو مطلب سسٹم ہے وہ کیسے رابطہ کریں گے آپ سے؟ جی میں ہفتہ اور اتوار کو اپنے ڈیرے پر موجود ہوتا ہوں. میں دنیا کے کسی کونے میں چلا جاؤں ہفتہ اور اتوار کو اپنے ڈیرے پر موجود ہوتا ہوں. میرا ڈیرا ہے چوک سرور شہید میں، چوک منڈا. تو پیر صاحب 8واں سوال یہ ہے کہ آپ مجھے بھی دم کر دیں کیونکہ میری شادی نہیں ہو رہی. اس کی وجہ آپ کوئی کام نہیں کرتے ہوں گے. نہیں یار، وہ یہ بات ہے کسی جگہ پہ جاتا ہوں سورا نہیں مانتا، کسی جگہ پہ جاتا ہوں ساس نہیں مانتی، کسی جگہ پہ جاتا ہوں تو اس کا بھائی نہیں مانتا، کسی جگہ پہ جاتا ہوں تو اس کی بوا نہیں مانتی. کوئی مجھے بھی ایسا تھوڑا بہت دم کر دیں. سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، آپ کی شادی ہو جائے گی جلدی. چلو یار، اسی بات پہ ہم بھی بھروسہ کرتے ہیں کیونکہ جیسے ویسے جس طرح دوسروں کو یقین ہوتا ہے تو اسی طرح ہمیں بھی یقین ہے، کیونکہ یہ خود اپنے گھر سے کتاب لکھی ہوئی نہیں ہمیں دیتے یا تعویذ وغیرہ یا دم وغیرہ. یہ کرامات اللہ کی قرآن مجید سے لکھ کر دم پڑھتے ہیں. تو ویورز، ہمارا جو سب سے اہم سوال تھا وہ اس کو ہلا دے گا، کیونکہ یہ چھوٹا پیر ویسے تو سوال ماشاءاللہ سب کا جواب دے چکا ہے. یہ جو سوال ہے بہت ہی وزنی سوال ہے، تو دیکھتے ہیں یہ ہمارے سوال کا آنسر دے پاتے ہیں یا نہیں دے پاتے. تو ویڈیو کو سکپ بالکل نہیں کرنا آپ نے. تو آپ نے یہ بتانا ہے تو ہمارے آخری نبی کون ہیں اور کون تھے؟ جی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ پاک کے آخری نبی ہیں. ماشاءاللہ. تو ان کے والد محترم کا نام کیا تھا؟ حضرت آدم کے بیٹے، میں آپ کو اب شروع سے سناتا ہوں، پورا سننا. حضرت آدم کے بیٹے شیس کے بیٹے یانس کے بیٹے کینان کے بیٹے ملائل کے بیٹے بیارت کے بیٹے ادریس علیہ السلام کے بیٹے متوشے کے بیٹے لمک لیک نام کے بیٹے نوح علیہ السلام، نوح کے بیٹے سام کے بیٹے شالخ کے بیٹے عابر کے بیٹے
दाता के बेटे राहवा, राहवा के बेटे सरूज, सरूज के बेटे नहूर, नहूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, इस्माइल के बेटे केदार, केदार के बेटे आराम, आराम के बेटे इवज, इवज के बेटे माजी, माजी के बेटे समी, समी के बेटे जारेह, जारेह के बेटे नाइस, नाइस के बेटे मुक्सर, मुक्सर के बेटे एहाम, एहाम के बेटे इकनाद, इकनाद के बेटे ऐसर, ऐसर के बेटे ज़ेशान, ज़ेशान के बेटे ऐजी, ऐजी के बेटे इरअवा, इरअवा के बेटे याहलन, याहलन के बेटे यहजन, यहजन के बेटे यसरबी, यसरबी के बेटे संबर, संबर के बेटे हमदान, हमदान के बेटे अद्दुआ, अद्दुआ के बेटे उबैद, उबैद के बेटे अबकर, अबकर के बेटे ऐफी, ऐफी के बेटे माखी, माखी के बेटे जाहिम, जाहिम के बेटे नाइश, नाइश के बेटे ताबिख, ताबिख के बेटे यदलाफ, यदलाफ के बेटे बिलदास, बिलदास के बेटे हज़ा, हज़ा के बेटे नाशिद, नाशिद के बेटे अवाम, अवाम के बेटे इब्बी, इब्बी के बेटे कमवाल, कमवाल के बेटे बोझ, बोझ के बेटे ओस, ओस के बेटे सुलमान, सुलमान के बेटे हमेशा, हमेशा के बेटे इवत, इवत के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मजहर, मजहर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खुजैमा, खुजैमा के बेटे कुनाना, कुनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लवी, लवी के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसी, कुसी के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे बनु हाशिम, बनु हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ आखिरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी का पूछा, तो इस माशाल्लाह बच्चे ने, छोटे पीर ने, यकीन करो दिल को जीत लिया। और इतनी नाम याद रखना, मैं तो यकीन करो 3 से 4 नाम भी बड़ी मुश्किल से जहन में रख पाता। इस बच्चे ने कुछ 150 नाम सुना दिए, मुझे तो अभी तो 3-4 से ज्यादा नाम नहीं आएंगे। तो लास्ट में इनसे पूछते हैं कि इनका बाप का नाम क्या है, इनके भाई कितने हैं, इनके बहन कितने हैं, इनसे राब्ता नंबर कैसे हो सकता है। तो दोस्तों इनसे ये सवाल पूछते हैं। जी मेरा नाम तो आपको पता है, मेरे अबू जी का नाम है कासिम अली, दादा अबू का नाम अब्दुल हमीद, मैं एक भाई हूँ, मेरी 2 छोटी बहनें हैं और मेरा राब्ता नंबर है 0300 पूरा 70 26 232 0300 70 26 232। छोटे पीर का राब्ता नंबर भी आपने डायल कर लिया होगा, अपने जहन में रख लिया होगा। तो दोस्तों, तो छोटा पीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद था, हमने इनसे थोड़ा सा इंटरव्यू लिया है, क्योंकि छोटा पीर जितनी भी कलामात वगैरह करते हैं वो अल्लाह के पाक कुरान मजीद से ही करते हैं, और इनके दिल में जो चीज़ें हैं वही चीज़ें मतलब इंसानियत के हवाले से मतलब दम करते हैं। कोई इनकी अपना कोई कलामात वगैरह नहीं है, जो अल्लाह ने इनके दिल में रखा हुआ है वही चीज़ें इंसान को दम करते हैं। तो दोस्तों, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ, इस वक्त लेंगे इजाजत। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तो इनसे आप कह दें कि इस चैनल को हर फन मौला को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हाँ जी, ये मेरे भाई का चैनल है हर फन मौला, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को हमेशा अपने हिफ्ज़ में